जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरपुरा। तो भाई बच्चों, आज की वीडियो में ना आपके लिए एक विशेष कहानी है, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका परिचय आपकी विशेष शक्तियों से होगा कि आपको तो पता ही नहीं कि आपके अंदर इतनी विशेष शक्तियां हैं। तो फिर बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। पर कहानी पर जाने के पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आता है, कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक गांव में एक गुरु और शिष्य दोनों रह रहे थे। ठीक है, तो गुरु अपने शिष्य को खूब हर तरह से संभव कोशिश करते थे कि भाई ध्यान और ज्ञान में किस तरह से ये कितना आगे निकल जाए। तो शिष्य भी पूरी कोशिश कर रहा था सीखने की, पर शिष्य को ऐसा लगता था कि गुरु उसको थोड़ा कम सिखा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुरु से भी ज़्यादा ऊंचा बनना चाहता था ध्यान में और ज्ञान में। तो शिष्य के मन में जब ये बात आती है तो शिष्य क्या करता है, गुरु का पीछा करना शुरू कर देता है और 24 घंटे देखता है कि गुरु क्या कर रहे हैं, कब उठ रहे, कब सो रहे, कब जाग रहे, क्या खा रहे, क्या करे, हर एक चीज हर एक्टिविटी पर शिष्य गुरु का ध्यान देने लगते हैं। तो गुरु को ये चीज समझ में आ जाती है, पर वो कुछ कहते नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि गुरुजी एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए होते हैं, पालथी मार के बैठ जाते हैं। तो शिष्य भी सोचता है कि इसका मतलब है गुरुजी कोई ऐसी क्रिया करने जा रहे हैं जिससे कोई सिद्धि प्राप्त होती है, तो क्यों ना मैं भी ये काम करूं। तो दूसरी शाखा में शिष्य भी जाके बैठ जाता पालथी मार के। आधी रात को गुरु को कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। तो जब आंख खोल के वो देखते हैं, क्योंकि वो तो ध्यान में लीन थे, तो जब आंख खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि अरे नीचे तो शिष्य पड़ा हुआ है। तो पूछते हैं शिष्य, भाई ऐसा क्या कर रहे हो तुम, क्यों ये सब काम कर रहे हो। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी मैं तो ना बहुत ज्ञानवान बनना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं कितनी जल्दी हर चीज़ सीख जाऊँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे थोड़ा धीमा सिखा रहे हैं, मुझे बहुत जल्दी जल्दी कोई चीज़ सीखना है। इस चक्कर में मैं आपका पीछा करता था और मैं आपकी हर एक चीज़ जो भी आप करते थे वो मैं करने लग गया था। तो जब गुरुजी ये बात सुनते हैं तो थोड़ा सा उनको हंसी भी आती है। उसने तो चलो जैसा भी है, इसने मुझे सही बात तो बताई। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा, तुमको अगर इतना ध्यान और ज्ञानवान बनना है तो पहले एक चीज करो कि जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूँ ना उसको बड़े ध्यान से सुनना। तो शिष्य बोलता ठीक है, बताइए क्या करना है। तो कहते हैं पहले अपने मन की शक्ति को तो पहचानो, अपने मन में तुम्हारे, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं ध्यान या ज्ञान या बुद्धि का कुछ भी काम करते हैं वो मन से जुड़ा होता है। तो अपने मन की शक्ति को तो पहचानो। तो शिष्य कहता कि हम मन की शक्ति को कैसे पहचाने, ये कैसे हो सकता है भाई। तो गुरु कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुमको अच्छा खाना मिल रहा है, ठीक, अच्छा खाना मिल रहा है तो उससे क्या होगा। तो शिष्य बोलता है कि उससे क्या, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा, हम बीमारियों से बचेंगे। और अगर गुरु बोलते हैं कि अगर तुमको कोई बासी कुसा खाना मिल जाए, सड़ा गला खाना मिले तो क्या होगा। तो शिष्य बोल रहा फिर हमारा शरीर बीमार हो जाएगा, हमारा शरीर दुर्बल हो जाएगा और फिर हम इस शरीर से किसी भी तरह काम करने लायक नहीं बचेंगे। तो फिर गुरुजी कहते हैं ठीक इसी प्रकार मन का भी होता है। जिस तरह से शरीर को आगे बढ़ने के लिए अच्छे खान पान और खान पान और भोजन की जरूरत होती है ताकि हम उससे अपना काम ले सकें, उसी प्रकार शरीर मन को भी आगे बढ़ने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता होती है, अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम आगे अपनी उन्नति कर सकें। अब गुरुजी गुस्से से बोलता है कि ये कैसे हम पहचाने कि कैसे क्या होता है। तो गुरुजी बोले चलो तुम्हारे 1 महीने का तुमको समय देते हैं। तुम 1 महीने में एक काम करना कि तुम्हारे अंदर जब भी कोई ऐसे विचार उठे जो नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, तो तुम एक काम करना, एक लकड़ी उठाना और उस झोपड़ी जो है झोपड़ी के अंदर डाल देना, ठीक। और तुम्हारे अंदर कोई ऐसे विचार उठे जो तुमको ज्ञान की ओर ले जाए, जो तुमको अध्यात्म की ओर ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे ज्ञान से परिचित कराए, तो वो लकड़ी तुम उठाकर झोपड़ी के बाहर डाल देना। तो शिष्य कहता ठीक है, ये तो बहुत सही बात है, चलिए ठीक है, ऐसे कहते हैं गुरुजी। 1 महीने तक उस शिष्य ने ठीक वैसा ही किया। जब भी उसके अंदर मन में कोई ऐसा विचार उठता जो निगेटिविटी से भरा हुआ होता तो वो एक लकड़ी उठाता और झोपड़ी के अंदर डाल देता और अच्छी वाली लकड़ी में झोपड़ी के बाहर डाल देता। 1 महीने बाद वो गुरुजी आते हैं, फिर देखते हैं तो देखते हैं पूरी झोपड़ी तो खचाखच पूरी भर गई लकड़ियों से और बाहर केवल 24 तीलियां पड़ी हुई थी। अब गुरुजी बोले कि तुम ये जो 24 तीलियां हैं ये तुम्हारी ज्ञान की और अच्छाई बताने वाली हैं, कि तुम्हारे अंदर जब भी कोई अच्छे विचार आ रहे थे तो ये उसकी तीलियां। अब इन तीलियों के माध्यम से तुम ज्ञान और
अध्यात्म की ओर जाना चाहते हो, ये कैसे संभव है? तुम अपने मन की शक्ति को कैसे पहचान पाओगे, जबकि तुम्हारे अंदर तो इतनी भरी पड़ी है, जो झोपड़ी के अंदर लकड़ियाँ, इतने तुम्हारे अंदर निगेटिव विचार भरे हुए हैं। तुम एक काम करो, इन सारी की सारी लकड़ियों को नदी में फेंक के आओ, तो मैं तुमको ज्ञान देता हूँ। अब उस शिष्य कहने लगा, गुरुजी इन सारी लकड़ियों को मैं इकट्ठा करके कैसे मैं नदी में फेंकाऊंगा, मतलब इतना मैं भार कैसे उठा पाऊंगा? गुरुजी बोले, जब यही विचार तुम्हारे मन के अंदर थे और तुम इतना विचार लिए घूम रहे थे, तो तुम्हें फिर बोझ नहीं लगा? अब शिष्य कहता, अब गुरुजी विचारों का क्या कौन सा बोझ होता है? कह रहे नहीं, विचारों का भी बोझ होता है। देखा नहीं, जब तुमने इसको यथार्थ रूप में दिया तो कितना बड़ा बोझ बन के यहाँ पे खड़ा हुआ कि अब तुमको इसको एक बार उठाकर नदी में डालने में दिक्कत हो रही है। अब शिष्य को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लग गई। तो कहते भाई क्या करें फिर, इस तरह से हम कैसे दूर हुए इन विचारों से? तो गुरुजी बोले, अब तुम्हें अगर इन विचारों से दूर करना है तो इसको तुम जैसे जैसे कोई तुम्हारा विचार, निगेटिव विचार तुम्हारे शरीर से या तुम्हारे मन से दूर जाए, तुम एक लकड़ी उठाना और नदी में जाके फेंकना। इस तरह से तुम्हारे नेगेटिव विचार जो तुम्हारे अंदर से चले जाएंगे, तब फिर तुमको मैं ज्ञान और ध्यान की चीज समझाऊंगा। शिष्य ने ठीक वैसा ही करना शुरू किया। इस तरह करके जो 1 महीने में उसने लकड़ियां इकट्ठी की थी एक झोपड़ी के अंदर, उनको बाहर फेंकने में उसको 3 साल लग गए। 3 साल के बाद जब गुरु आए, उन्होंने देखा तो कि तुम्हारी जो नेगेटिव पूरी शक्तियां बाहर चली गई। अब ये 24 तीलियां हैं ये ज्ञान की, इनको तुम्हें क्या करना है, सहेज कर रखना है, ठीक, और इन्हीं पर ही मंथन करना है, इन्हीं पर ही अपने आप को लगाए रहना है। गुरु ने ठीक, शिष्य ने ठीक वैसे ही किया। और फिर गुरु जी बोले, अभी काम करो, इन शक्तियों को भी तुम एक एक करके तीलियां करके बाहर फेंक दो। शिष्य ने ठीक ऐसे किया। जब अंतिम तीली बची लकड़ी की, तो जब फेंकने गया नदी में, तो वहीं पर शांत होकर बैठ गया। गुरुजी ने देखा कि सुबह से लेकर शाम तक शिष्य नहीं आया, तो गुरुजी उसकी खोज में बाहर निकल गए। जब जाके देखा तो नदी में पास बैठा हुआ था। गुरुजी समझ गए कि अब ये पूरी तरह से ज्ञान से भरा हुआ है, शांतचित्त हो गया है, और इसको अब ज्ञान अध्यात्म का मार्ग इसके अंदर से खुल गया है। तो बस दोनों ने समझ लिया एक दूसरे को। उसी समय शिष्य को उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अपने मन की शक्तियों का पता चल गया, जिसके लिए वो इतने लंबे समय से परेशान था। तो भाई ये तो हो गई एक कहानी, ठीक। अब अगर हम इसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग करें तो देखते हैं कि हमारी जो शक्तियां हैं ना, मन की शक्तियां, वो करोड़ों शक्तियां एक करोड़ों विचार के रूप में चारों तरफ से फैली हुई होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आता है तो आप उस पर काम करने लगते हैं और आप क्या है, नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं, ठीक। आपको करना क्या है, आपको जैसे ही कोई अच्छा विचार आता है, आपको उसको तुरंत उसको पकड़ना है और उस पर काम करना शुरू कर देना है। इससे क्या होगा, आपका मन खाली नहीं रहेगा। जब आपका मन खाली नहीं रहेगा तो नेगेटिव विचार आपके पास नहीं आएंगे। पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, जब भी कोई नेगेटिव विचार आए उस पर हमें ज़्यादा चिंतन नहीं करना है, उसको वहीं ही दफन कर देना, उसको वहीं ही समाप्त करना है। चाहे एक लकड़ी को फेंक कर या किसी के माध्यम से फेंक कर, आपको उस नेगेटिव विचार को वहीं पर ही समाप्त कर देना है, ठीक। इससे क्या होगा, आपका अंदर जो मन है ना, जो भार है नेगेटिव विचारों का, उससे आपका मन हल्का होगा, मन शांत होगा, आप स्ट्रेस लेस हो जाएंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगी। जब स्ट्रेस नहीं होगा तो कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से हम याद कर लेंगे, हम सीख लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे। तो फिर बताइएगा भाई, अगर ये आप काम करके देखिए, हो सकता है आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी। अगर आपको नहीं समझ में आती तो अपने सर्कल में इस विषय में चर्चा करिए। क्या पता किसी को ये चीज़ समझ में आ जाए, क्या पता किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाए। तो फिर बताइएगा आपको कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मन की शक्तियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर असंख्य शक्तियाँ हैं, यूनिवर्स भरा पड़ा है, ब्रह्मांड इन शक्तियों से। बस ज़रूरत है आपको पहचानने की, आपने किस विचारों पर इतना ज़्यादा फोकस किया। कहीं वो विचार निगेटिविटी वाले तो नहीं है, कहीं वो विचार ऐसा तो नहीं है जो आपको नीचे की ओर ले जाए। सही विचार का चयन करिए और उस पर अमल करना शुरू करिए, ठीक। तो फिर मिलते हैं नई कहानी पर, तब तक के लिए जय सिया राम।